हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आपका आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको साइंस के एमसीक्यूज कराऊंगी जो आपका दिसंबर 2019 का पेपर है साइंस का। आज मैं आपको वही कराऊंगी। मैंने चैप्टर फर्स्ट कंपोनेंट वाला फूड वाला जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट कराया है, और चैप्टर 2 फाइबर एंड फैब्रिक वाला चैप्टर भी मैंने फुल थ्योरी में कंप्लीट कराया है। आज हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्स वह रसायन है जो हमारे अमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स आधिक्य में स्रावित होता है तो यह अपापचय जैसी स्वास्थ्य समस्याएं मतलब इंडाइजेशन की प्रॉब्लम उत्पन्न करता है, और एक्स वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो उन्होंने पूछा है कि एक्स और वाई क्या है। मीन्स एक्स एक केमिकल है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, जो फूड और डाइजेशन में हेल्प करता है। एक्स सिक्रेट करता है एक्सेस, यदि ज्यादा तो ये हेल्थ प्रॉब्लम कर देता है इंडाइजेशन की। और वाई एक ऐसा केमिकल है जिसका यूज हम करते हैं ट्रीट दिस कंडीशन, इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। देन व्हाट कुड बी एक्स एंड वाई? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है? एक्स इज अ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई जो है आपका सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट दिया है एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड वाई इज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। थर्ड दिया है एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंड फोर्थ इज एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा वाई आपका एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा इसमें आंसर नंबर 3। एक्स आपका क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और वाई आपका क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणु का उपयोग नहीं होता? मीन्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड? किसमें बैक्टीरिया का यूज नहीं होता है? आप जानते हैं फर्मेंटेशन ऑफ कर्ड में होता है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन में भी होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी होता है, बट बेकिंग ऑफ ब्रेड में नहीं होता। मीन्स डबल रोटी पकने में नहीं होता। द करेक्ट आंसर इज द क्वेश्चन नंबर 62 करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? मीन्स इनमें डिफरेंट कौन सा है? डिफोरेस्टेशन, मीन्स वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपर्दन। ये तीनों सिमिलर हैं, बट conservation is not a similar point in this questions. So the right answer is conservation, संरक्षण। Next question is 64. निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज, एंड क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। देन 64 का आंसर क्या होगा? पाचन क्या है? डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज ना, and photosynthesis is also chemical change, respiration is a chemical change। इन्होंने क्या पूछा है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। 64 का करेक्ट आंसर होगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम में निरूपित करता है?
Which of the following represent is ascending order as per the size of particles? आपका इसका फर्स्ट है रॉक, क्ले, सैंड, ग्रेवल एंड सिल्ट। सेकंड है क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल एंड रॉक। इसका आंसर ये होगा, फर्स्ट में हमारा क्या है साइज के अनुसार, सबसे पहले क्ले आती है, फिर सिल्ट, फिर सैंड, फिर ग्रेवल, फिर रॉक। सो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। ये आपका इसका आंसर होगा। 66 मछली मत्स्य में क्लोम गिल का क्या कार्य है? मत्स्य में क्लोम गिल का क्या कार्य है? द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश टू वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना, जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना, या जल में अपशिष्ट को उत्सर्जित करना। इसका आंसर होगा जल में उपस्थित जो विलय होते हैं घुलनशील ऑक्सीजन उनको अवशोषित करना, मीन्स एब्जॉर्ब डिसॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। द करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? ये कह रहा है कि कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन्स आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर। यदि कोई तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? कागज की पुट्टी का, मीन्स एक पेपर स्ट्रिप का, रबड़ की पेटी का, वुडन स्टिक का, या फिर ब्लेड का। तो इसमें आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ब्लेड का। द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब को प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से जो दूरी है वो 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी और दर्पण में उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? इसका आंसर आपका होगा 10 मीटर, मीन्स 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। ये आपका फिजिक्स से है क्वेश्चन, पेंडुलम ऑसिलेटेड से। एक कोई लोलक 30 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में सही कथन को चुनिए। इसका आवर्तकाल 10 सेकंड तथा आवृत्ति 30 हर्ट्ज, या फिर इसका आवर्तकाल कितना होगा 0.1 सेकंड, या आवृत्ति 10 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 2। क्वेश्चन नंबर है 70। इसमें आपको गलत कथन पहचानना है। बॉल बियरिंग आर यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ मशीन। जो बॉल बेयरिंग का उपयोग है वो मशीन के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, या पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। यह आपका लोटनिंग घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण उसकी आकृति पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, की बॉल बेयरिंग का जो उपयोग होता है वो मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। द करेक्ट आंसर इज 1। अब हम देखते हैं 71 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित करता है। जिंक जो आयरन है आपका वो रिप्लेस करता है जिंक फ्रॉम जिंक टू सल्फेट सॉल्यूशन, या फिर जो जिंक है वो रिप्लेस करता है कॉपर टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, या कॉपर जो है वो रिप्लेस करता है आयरन एंड आयरन सल्फेट। तो इसमें आपका आंसर होगा बी। जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को स्थापित करता है, केवल बी।
72 निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों को मापने के लिए किया जा सकता है? नहीं। कमरे का जो तापमान होता है वो थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री से 100 डिग्री तक होता है। जो प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर होता है वो 35 से -42 डिग्री। लेकिन जो प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर होता है वो डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। द करेक्ट आंसर इज 4th। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गलत कथन पहचानिए। इसमें आपको दिया है केरोसिन का जो कैलोरी मान होता है ऊष्मीय मान, वो कोयले के कैलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक है, या जो कोयले का कैलोरी मान है वो लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक है। अदरवाइज बायोगैस का जो कैलोरी मान होता है वो एलपीजी के कैलोरी मान से अधिक है। और लास्ट इज सीएनजी का जो कैलोरी मान है वो डीजल के कैलोरी मान से अधिक है। इसका आंसर क्या होगा? 3rd। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोई बस अपनी यात्रा के 12 घंटे 12 मिनट अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट और 50 किलोमीटर पार की जो चाल है उससे चलता है, और अगले 18 मिनट और 40 किलोमीटर की स्पीड से चाल से चलती है। इस समय की अवधि में जो बस की कुल दूरी होगी वो कितनी होगी? ये क्वेश्चन कैसे होगा? पहले आप करेंगे इसे 12/60 × 50। फर्स्ट राउंड में इसका आंसर आएगा 10 किलोमीटर। नेक्स्ट करेंगे आप 80/60, कितना है आपका, × 40, ये आएगा आपका 12। तो इसका आंसर फिर दोनों को ऐड करके आएगा 22 किलोमीटर। 75 निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती है। प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है। सही है। सितार के कर्षित तार की गति दोलन है, ये भी सही है। लेकिन सभी आवर्ती गतियां वर्तुलाकार होती हैं, ये सही नहीं है। तो इसमें गलत कथन आपका कौन सा हुआ? 4। 76 दिया है कि समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध के नीचे दिए गए उसमें कौन सा कथन सत्य है? प्रतिबिंब क्या होता है? मतलब इमेज इज डायरेक्ट, इमेज इज रियल। प्रतिबिंब क्या होता है? लिटरली इन्वर्टेड होता है। या जो प्रतिबिंब का साइज होता है वो बिंब के साइज के बराबर होता है। तो इसमें आपका ए, प्रतिबिंब सीधा होता है, ये बिल्कुल सही बात है। ये ठीक नहीं है, वास्तविक नहीं होता। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, बिल्कुल होता है। और प्रतिबिंब का जो साइज है वो बिंब के साइज के बराबर होता है, डी भी सही है। तो इसमें ए सी डी ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 77 निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? विज्ञान, ये आपके पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पेडागोजी स्टार्ट हो गई है यहाँ से। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र है, बिल्कुल है। विज्ञान इज ऑलवेज टेंटेटिव। विज्ञान संदेहवाह को बढ़ावा देता है। विज्ञान तथ्य के समुच्चयों के समतुल्य है, नहीं, वो फैक्ट्स पे नहीं चलता। तो इसका आंसर इज 4th। 78 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठा या बच्चे के प्रति निष्ठा? द आंसर इज 2nd। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा की जाती है? कॉग्निटिव, हिस्टोरिकल, इन्वायरमेंट या फिर एक प्रोसेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80 अनुकक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है।
इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में क्या सबसे अधिक उपयुक्त होगा? वह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करती है। बिल्कुल सही बात। वह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रतिक्रिया कौशलों को बढ़ावा देती है। दिस इज करेक्ट। एंड थर्ड इज, यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ावा देती है। ये भी सही है। यह शिक्षा और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। नो, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी। इसका आंसर होगा फर्स्ट। 81। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, ये भी है। जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, ये भी है। विज्ञान स्वभाव का विकास करना, ये भी है। अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तक नहीं है। परिभाषाओं पर रोट मेमोराइजेशन इन द रूम को पेडागोजी, रोट मेमोराइजेशन कहीं भी सही नहीं है। इसका क्वेश्चन होगा, आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या बच्चों ने समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? क्या दे सकता है इसमें बढ़ावा? बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना, ये कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए करना, नो। बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह साझा करने को कहना, थर्ड इसमें पॉजिटिव है, तो यही इसका आंसर होगा। पेडागोजी में सिर्फ पॉजिटिव ऑप्शन चूज किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि दो ऑप्शन एक जैसे दे दिए जाते हैं जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अदरवाइज पेडागोजी में पॉजिटिव ही आंसर होता है। एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिन गए भोजन के नमूने के मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है, मीन्स स्टार्च का। उपरोक्त कथन में रेखांकित सबसे क्या संबंधित है? सृजन करना, एनालाइज करना, क्योंकि अगर किसी का परीक्षण किया गया है तो वो एनालाइज करके ही किया जाता है। द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। निम्न में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करती है? विज्ञान क्लब की स्थापना करती है। क्षेत्र भ्रमण भी इम्पोर्टेंट है। विज्ञान का कोना बनाना, लेकिन कक्षा में व्याख्यान सुनाना, ये कोई पॉजिटिव आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ। 85। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने की कमी का पता लगाया जा सकता है? कॉन्सेप्ट मैप और आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो। ए, बी, सी तीनों करेक्ट है इसमें, तो इसका आंसर होगा थर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? अवलोकन के लिए हम ऑब्जर्वेशन के लिए क्या, कौन सा मतलब अवलोकन के लिए कौन सा बेस्ट है? मौखिक, लिखित, कागज पेंसिल या फिर एनेक्डोटल? तो इसमें क्या होगा? ओरल टेस्ट। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है। ये ईवीएस का भी है, ये ईवीएस में भी है ये चैप्टर, पश्मीना शॉल वाला। मैंने आपको ईवीएस की शॉर्ट्स में शायद कराया होगा। नेक्स्ट है अंगोरा, एक प्रकार की ऊन है। हाँ, ऊन है। नेक्स्ट, ऊन जो ऊंट होता है उसकी ऊन से कारपेट बनाने में उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें एबीसी ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन ए और सी दिया है। तो इसका फर्स्ट इस क्या होगा? ये। लेकिन पश्मीना ऊन जो है वो खरगोश से प्राप्त नहीं होती है, तो ये गलत है। तो ए और सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। लंबा मेरुदंड, रीढ़, बहुत सी मांसपेशियां, ये आगे को धकेलने के लिए शरीर, उनके बलों में मुड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? इन्होंने बोला सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से, ये सही है। धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं और प्रत्याशा, तो इसका फर्स्ट आंसर आपका सही नहीं है। 90 पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन साइंस का, ये 2019 के पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है इसका मिलान कीजिए। एसिटिक अम्ल
एसिटिक अम्ल किस में मिलता है आपका? सिरका में। अब देखो फोर्थ किस में आया है? थर्ड में आया है। अभी आगे भी चेक कर लेते हैं। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किस में मिलता है? दही में। बी का आंसर फर्स्ट है। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल किस में मिलता है? पालक में, ये भी ठीक है। और एस्कॉर्बिक अम्ल किस में मिलता है आपका? नींबू वंशफल में। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? थर्ड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे ही ऐसी वीडियो लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।